गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यदि आपने भी यूके ओल्ड वीजा का फॉर्म फिल किया है तो सुन लो रियल टॉक रिजल्ट को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट आ गया है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो आपको सिर्फ विद इन 24 आवर के अंदर पता चल जाएगा आपका ई वीजा। अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्विक लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सही होगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूं। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। हम बात कर रहे हैं यूके उल्टी वीजा के रिजल्ट को लेकर। काफी लोग कह रहे हैं रिजल्ट आ गया है, काफी लोग कह रहे हैं रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी चीज ये, काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि मैम आप तो कह रही थी कि 15 दिन में रिजल्ट आएगा, बट पिछली बार तो 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है? नेक्स्ट चीज ये, इसकी फुल प्रोसेस होगी क्या यदि हमारे पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, अपने अकाउंट में कितना हमें पैसा सेव करना है जो हमें शो करना होगा। तो भाई इसमें कितनी सच्चाई है, तो हम आपको हर एक सिंपल में बताने वाले हैं। आपका कितना आपको पे करना है, वीजा की फीस, सब हेल्थ सब चार्ज, कितना आपका खर्चा आ जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रोसेस क्या होगी। विदाउट एजेंट भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, किसी विदाउट किसी की हेल्प के बिना। वो भी बहुत ही इजी, चाहे मोबाइल से फिल करो या आप लैपटॉप से फिल करो फॉर्म। तो फुल गाइड कर देंगे इसी वीडियो में, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस से लेकर। यदि आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या स्पेन के वीजा के बारे में भी डिस्कस करना है तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। यदि आपको मुझसे 1 to 1 बात करना है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और मुझसे 1 to 1 बात भी कर सकते हो। क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि मैम यूरोप जाने के कितने चांसेस होते हैं यदि हमारे पास यूके का वीजा है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको मेरे से बात करनी है तो वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। सिंपल आपको बुक करना है, और या आप नहीं कर पा रहे बुक तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 1 to 1 लिख देना, मैं आप वो लिंक शेयर कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलिटी की, कि भाई रिजल्ट की रियलिटी है क्या। तो मैं आपको बताऊं, अभी तक यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट आ गया है। और दूसरी चीज ये, अभी किसी के पास रिजल्ट भी नहीं आया है। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि पिछली बार तो मैम 7 दिन के अंदर आ गया था, बट भाई आपको पता ही है, जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो आपके पास एक मेल आया था, वो भी यूके होम ऑफिस से। उसमें क्लियर मेंशन था कि 15 डेज एटलीस्ट आपको वेट करना होगा। बोला जाए 1 हफ्ता ऑलरेडी जा चुका है, तो अब आपको मिनिमम मिनिमम 1 हफ्ता एटलीस्ट वेट करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट के बारे में पता चलेगा। यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। यदि आपके पास अनसक्सेसफुल का मेल आ जाता है सो डोंट वरी, पैनिक मत होना, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, क्योंकि साल में ये 2 बार ओपन होता है। पैनिक मत होना, आपका फिर से 4-5 महीने बाद आप फिर से ट्राई कर सकते हो। यदि आपका सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई यदि आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, अब वो बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास टीवी टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल डिग्री। नेक्स्ट चीज ये है कि भाई आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए होने चाहिए। अब मैं इसमें क्लियर करती हूँ कि भाई 4 लाख क्यों बोल रही हूँ बार बार मैं। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि भाई पाउंड की कीमत अभी अप एंड डाउन हो रही है। अभी बीच में 126 रुपए था, फिर 122 रुपए था, अभी बीच में 127 भी गया है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ आपको, 4 लाख रुपए बोल रही हूँ, ये आपको किसी को नहीं देना है। ये सिर्फ आपके अकाउंट में होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको शो करना है कि आपके पास इनफ अमाउंट है कि आप यूके से इंडिया जा सकोगे। ये अमाउंट आपको किसी को नहीं देना है। पाउंड की कीमत अभी कम है तो कोई बात नहीं, आपको 3.5 लाख के आसपास चल जाएगा। इन केस पाउंड की कीमत बढ़ जाती है जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करो, तो उस समय आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए थोड़ी सेविंग के लिए बोल रही हूँ, ज्यादा ज्यादा चांसेस है कि आपके अकाउंट में इतना इनफ पैसा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ उस बंदे के हाथ मतलब उसने अकाउंट में शो कर लिया था, सिर्फ उसके अकाउंट में 2,500 का डिफरेंस आ गया था, 2,500, क्योंकि उस समय पाउंड की कीमत बढ़ गई थी और उसने अकाउंट में शो किए थे कुछ 320 के आसपास। सिर्फ 2,500 के पीछे वो उसका रिजल्ट मतलब उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। इसलिए मैं कह रही हूँ चालाक रखो, किसी को देना नहीं है। जब आपका हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए तो आप उसको निकाल सकते हो, बट अभी प्लीज उसको रखो, ज्यादा से ज्यादा रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके अलावा आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसको ये भी बता दूंगी कैसे वो आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट चीज ये कि बस आपको पासपोर्ट साइज के फोटो देने हैं, वो भी विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ। सिंपल आपको ये देना है और आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको सक्सेसफुल का मेल आ गया ना तो आपको 90 डेज मिलेंगे। काफी लोग कहते हैं कि 30 डेज में ही फॉर्म फिल करना है, नहीं। जब आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाता है, सपोज करो आ जाता है, तो आपको पूरे 90 दिन मिल रहे हैं। तो 90 दिन कोई कम नहीं होते हैं। 90 दिन में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो, और दूसरी चीज अपने बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट भी शो कर सकते हो, वो भी 28 डेज मिनिमम बोला जाए, मिनिमम 1 महीने का शो करना होता है आपको स्टेटमेंट। तो बस दूसरी चीज ये, काफी लोग कह रहे थे कि हम अपनी मम्मी के अकाउंट का शो कर दें या फादर का अकाउंट, नो, आपको अपने अकाउंट का ही शो करना है। आपको किसी के अकाउंट का शो नहीं करना, सिर्फ आपके खुद का अकाउंट होना चाहिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, छोटे छोटे जो डाउट्स थे मैंने वो भी क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, सिंपल आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से जाना है, और जिस ईमेल एड्रेस से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उसी ईमेल एड्रेस को आपको डालना है। आपका पासपोर्ट, आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, ये आपके पास होना चाहिए। क्योंकि भाई जैसे आप पासपोर्ट डालोगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा और आपको वेरिफिकेशन करना होगा। दो कंडीशन में आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि एक तो आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। दूसरा आपकी ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आ जाएगा। सिंपल आपको ओटीपी डालना है, डालने के बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। आपका नेम, फुल नेम, लास्ट नेम, सरनेम मीन्स, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, में बोला जाए बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। आपको करंट एड्रेस देना है। सिंपल आपको ये सारे फील्ड फिल करना है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए थे, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके सही पीडीएफ के साथ अपलोड करना है। नेक्स्ट चीज ये, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, फॉर्म फिल कर दिया सही से। अब आपको वीजा की फीस देनी है। वीजा की फीस आपको अराउंड अराउंड 35,000 के आसपास देनी है। हेल्थ सब चार्ज पे करना है आपको अराउंड अराउंड 180 या 190 के आसपास। वो डिपेंड करता है आप मतलब पाउंड पे, कि इंडिया करेंसी पाउंड महंगा है या सस्ता है, तो वो डिपेंड आपको चेक करना होगा। तो अराउंड अराउंड लेके चलते हैं तो 190 के आसपास आपको पे करना है। वीजा की फीस 35,000 रुपए, 190 ये तो अराउंड आपको 2,20,000 के आसपास पे करना है, जिसमें 2 साल का आपका वीजा रहेगा और 2 साल का हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है भाई, आप जब यूके आओगे तो आपको एनएचएस में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, फीवर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपका फ्री ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये देना कंपलसरी है, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि मैम हम नहीं दे वीजा की फीस, तो ओनली वीजा की फीस देते हैं, हम इसमें हेल्थ चार्ज नहीं देते तो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी। तो वही मैं बोला जाए कंपलसरी आपको दोनों चीजें देनी ही होगी। फिर उसके बाद आपको बायोमेट्रिकली अपॉइंटमेंट बुक करना है। बुक करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जब आप बायोमेट्रिक लिए जाओ तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, प्लस जो आपके पास सक्सेसफुल का मेल आया था आपको वो भी लेके जाना है, उसकी हार्ड कॉपी। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, जब आपके पास होम ऑफिस से एक मेल आया हुआ रिटर्न में कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, वो भी आपको लेके जाना है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जरूर लेके जाना है। काफी लोग कहते हैं कि नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों अपना वीजा रिजेक्ट करवाने के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, सिंपल सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ ना, बहुत ज्यादा जरूरी है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। बस आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आपका फोटो, आपके फिंगरप्रिंट्स आएंगे, बस फिर आपको वेट करना है। सबसे अच्छी चीज ये है कि अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि भाई अब हो गया है ई वीजा सिस्टम। तो अब आपको कोई ऐसा नहीं है स्टैम्प लगेगा आपके पासपोर्ट पे, नहीं।
आपको तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा। बोला जाए लास्ट टाइम भी ई-वीज़ा ही सबको मिले थे, तो उनके विदिन 24 आवर्स के अंदर रिज़ल्ट के बारे में पता चल गया था कि उनका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब आपको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 25 फ़ेब 2026 से ये अब रूल चेंज हो गया है। अब किसी भी वीज़ा पे स्टैम्प नहीं लगेगा। आपको जॉब के रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट करना है, वीज़ा से रिलेटेड आपको कॉन्टैक्ट करना है, या आपको मुझसे वन टू वन बात करना है, वो भी आप कर सकते हो। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कितना खर्चा आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि भई अब आपको अच्छा खासा पैसा सेव करना होगा, क्योंकि भई यूके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको ऑलरेडी वीज़ा की फीस और हेल्थ सबचार्ज आपने ऑलरेडी पे कर दी है, तो अराउंड अराउंड 2-20 के आस-पास फिर आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए होने चाहिए। अराउंड बोला जाए 6,20,000 रुपए। फ्लाइट का खर्चा मान के चलो 50,000 रुपए अराउंड अराउंड लेके चलते हैं। ट्रांसपोर्ट का, यहाँ आप आओगे तो ग्रोसरी का, कुछ अदर एक्स खर्चे, तो अराउंड अराउंड लेके चलते हैं। पूरा लेके चलते हैं तो आपका 10 से 11 लाख रुपए, यस, 10 से 11 लाख रुपए आपको मतलब बोला जाए सेव करने होंगे अभी से। तो कोई छोटी रकम नहीं है, काफ़ी बड़ी रकम है। और आपको जॉब के लिए ट्राई करना है, तो आपको अभी से जॉब के लिए ट्राई करना होगा। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि कैसे आप खुद अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो इंडिया से बैठकर। तो पैनिक मत हो, सारे क्वेश्चन्स के आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल ऑल्सो। आप लोग भर-भर के कमेंट करो, मैं आपको हर एक कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट चीज़ ये, यदि आपको जॉब से रिलेटेड या आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या आपको पीएसडब्ल्यू वीज़ा फॉर्म फिल करवाना है, आपको डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करवाना है, वो भी हम कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।